वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो चार्ट पैटर्न्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हैं, हम उनको फोकस करेंगे। अब एक पैटर्न है जिसको आप इस तरह इस शेप में व्यू कर सकते हो कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें ये लोड सपोर्ट आपकी टेस्ट हुई, फिर अगेन अपर गया और ये रहा। अब इसमें क्या है, अब इस चार्ट को व्यू करोगे तो इस चार्ट में जो हमारी सपोर्ट है, ये टेस्ट 1, ये सपोर्ट का पहला टेस्ट, फर्स्ट टाइम सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट हुई, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट हुई, थर्ड टाइम सपोर्ट यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट हुई, और ये सपोर्ट है। और जो हमारी रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ओके, ये R1, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम जो रेजिस्टेंस बिल्ड हुई R2, उसके बाद जो अगेन रेजिस्टेंस बिल्ड हुई ये R3, उसके बाद अगेन जो बिल्ड हुई ये R4। अब यहाँ पे व्यू कर रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस प्रीवियस रेजिस्टेंस से लो है, ठीक है। तो अब प्रीवियस टाइम जो हाई बिल्ड हुआ था, अब इस टाइम जो हाई बिल्ड हुआ है ये लोअर हाई बिल्ड हुआ है। नेक्स्ट टाइम अगेन प्रीवियस टाइम से भी हायर लो बिल्ड हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम मजीद प्रीवियस टाइम से लोअर हाई बिल्ड हुआ है। अब इसमें जो आपकी रेजिस्टेंस है, जो सेलर्स जो स्ट्रेंथ है वो अपनी गेन कर रहे हैं, ठीक है। सेलर गेन कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, और जो बायर्स है, बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी वही सेम है। अब ये आप कंसिडर करो कि अगर आप बायर की स्ट्रेंथ देखो, अगर बायर की स्ट्रेंथ उतनी है, अगर आप फिक्स नंबर देखो, बायर की स्ट्रेंथ अगर स्पेसिफिक कोई नंबर से अगर कंसिडर कर लो, अगर बायर की स्ट्रेंथ 70 है और जो सेलर्स हैं, सेलर अगर 50 पे है, तो वो हर बार अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है +10 +10 +10, और एक टाइम आएगा कि सेलर की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बायर के से भी ज़्यादा। तो जो मार्केट फिर सेलर्स के हक में होगी। तो यहाँ से ये वाला पैटर्न है, इस पैटर्न से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये पैटर्न जो है मार्केट की डायरेक्शन फाइनली एट द एंड सेल साइड पे मूव करेगी। तो इस चार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, अब इसी तरह एक और इससे मिलता जुलता है, इसका अगर ऑपोजिट कर दो तो उसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है? असेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट कौन सी है, मार्केट का जो बिहेवियर है वो इस तरह से है कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया, लोड आई, और फिर अगेन इसने इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, फिर अगेन वापस आई, फिर अगेन अब इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर अगेन वापस आई, अगेन इसको टेस्ट किया। अब यहाँ पे जो बिहेवियर नज़र आ रहा है वो ये है कि ये आप इस लेवल को एक रेजिस्टेंस को कंसिडर करो, ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, और जो लोड लेवल है इसको एज आ सपोर्ट कंसिडर करो, और फाइनल में जो प्राइस हमारी बिल्ड हुई है, ये प्राइस एक साइड पे बूम कर जाएगी। मेजॉरिटी केसेस अक्सर होता है, लेकिन अक्सर पैटर्न चीट भी कर सकते हैं, नो डाउट पैटर्न भी चीट करते हैं। ये मार्केट आपकी बाय डायरेक्शन में मूव कर गई। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि इस लोकेशन पे आपकी एक स्पॉट बिल्ड हुई S1, फिर अगेन नेक्स्ट स्पॉट जाके बिल्ड हुई, और प्रीवियस स्पॉट से अपर थी, फिर नेक्स्ट मार्केट नीचे आई और अगेन एक स्पॉट बिल्ड करते हुए ऊपर गई, जहाँ पे स्पॉट से बिल्ड हुई,
अब यहाँ पे जो सपोर्ट बिल्ड हुई है और जो नेक्स्ट टाइम S2 बिल्ड हुई है, S2 की जो ये हायर लो इसने बिल्ड की है, नेक्स्ट टाइम जो लो बिल्ड हुआ है जो प्रीवियस लो से अपवर्ड है और उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट लो बिल्ड हुआ है वो प्रीवियस लो से भी अपवर्ड है, तो आपका हायर लो बिल्ड हो रहा है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को कंसिडर करें तो ये इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस बिल्ड हुई, R1 यहाँ पे बिल्ड हुई और फिर यहाँ पे रीटेस्ट हुई, ठीक है। इस लोकेशन पे R1 अगेन रीटेस्ट हुई और इस लोकेशन पे दोबारा वो रीटेस्ट हुई। अब R1 जो सी है, R1 की जो पोजीशन है वो ना ही रेजिस्टेंस लोअर साइड पे बिल्ड हो रही है ना रेजिस्टेंस अपवर्ड साइड पे बिल्ड हो रही है, वो एक कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर बिल्ड हो रही है। और लेवल एक फिक्स प्राइस नहीं होती, लेवल एक जोन होता है। मतलब अगर आप ये लेवल, इसको फिक्स लेवल जो ब्लैक लाइन में ड्रॉ किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक लेवल नहीं होता बल्कि एक रेजिस्टेंस होती है, एक जोन होता है। ये तो जोन आप कंसिडर कर लो कि ये एरिया है, ये एक जोन है, ठीक है। जोन इस तरह होता है। अब यहाँ पे ये लेवल जोन है ये सेम है, रेजिस्टेंस जोन सी है, इसने ना स्ट्रेंथ गेन की है ना स्ट्रेंथ लूज की है, रेजिस्टेंस उस स्पेसिफिक जोन में बिल्ड हो रही है आपकी। लेकिन जो सपोर्ट थी, सपोर्ट ने अपनी स्ट्रेंथ गेन की है, सपोर्ट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रही है और रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ उतनी है, तो एक टाइम आएगा कि ये गेन करते 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 रेजिस्टेंस से ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर जाएगा और मार्केट आपकी बुलिश हो जाएगी इस लोकेशन पे। तो ये पैटर्न है, जब ये पैटर्न बनना नज़र आए तो कह सकते हो कि मार्केट ब्रेक करेगी, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। अब इसकी जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल हम ले वापस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मूव करके गए और यहाँ से H4 को चूज़ किया, ये रहा, ठीक। अब ये देखो, अब ये जो पैटर्न अभी इस वक्त रिसेंटली विजिबल है, अब यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे ये विजिबल हो रहा है कि ये हमारी ये लेवल जो था, ये एक सपोर्ट थी। इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये ब्लैक कलर लिया, ये लेवल हमारे पास एक सपोर्ट था और जो रेजिस्टेंस थी उसको आप ये व्यू करो ज़रा, मान रहे हैं ना, सेंस बनती है कि यहाँ पे हायर लो बिल्ड हो रहा है, लोअर हाई बिल्ड हो रहा है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इस लोकेशन पर हमारी एक सपोर्ट बिल्ड हुई, ठीक। सेकंड, इस लोकेशन पर रीटेस्ट हुई, यहाँ पे टेस्ट 1, इस लोकेशन पे दोबारा टेस्ट हुई, ये टेस्ट 2, इस लोकेशन पे दोबारा टेस्ट हुई, टेस्ट 3, 3-4 बार इसने उस लोकेशन को टेस्ट किया। अब एक यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, अब 3-4 बार इसने इस लोकेशन पे टेस्ट किया और एक टाइम के बाद ये इसकी जो स्ट्रेंथ थी जो सेलर की, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, फिर यहाँ पे R3 और यहाँ पे कंसीडर अजम्पशन ये थी कि यहाँ पे R4 बिल्ड होगी और जो मार्केट है, मार्केट यहाँ से बूम करेगी और फिर क्रैश करेगी। लेकिन सेंटीमेंट डिफरेंट थे और पैटर्न जो बिल्ड हुआ था असेंडिंग, यहाँ पे डिसेंडिंग पैटर्न ट्रायंगल, और इसके अकॉर्डिंगली मार्केट को क्रैश करना चाहिए था। लेकिन चार्ट पैटर्न परमानेंट नहीं होते, ये चीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये चीट कर सकते हैं। लेकिन ये पैटर्न कभी कभार जिस तरह की नेचर शो करते हैं वैसे परफॉर्म भी करते हैं, अक्सर औकात उसी नेचर में परफॉर्म भी करते हैं। तो पैटर्न हेल्पफुल भी हो सकते हैं और हर पैटर्न ईज़िली, जो पैटर्न बहुत ज़्यादा ईज़िली विजिबल है, तो इस तरह कह लो कि जो वेल्स हैं जिनकी पॉकेट में ज़्यादा पैसे हैं, जो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अब उनको पता है कि ये पैटर्न अगर स्पेसिफिक इसी तरह बहुत ईज़िली नज़र विजिबल है तो मेजॉरिटी 80% लोग इस पैटर्न को देख के क्या कंसिडर करेंगे और वो किस डायरेक्शन की ट्रेड ओपन करेंगे उस स्पेसिफिक पैटर्न को व्यू करके। तो वो लोग पहले से ही प्री डिटर्मिन, उनको आइडिया कि ये पैटर्न ज़्यादा विजिबल हो रहा है, तो लोग इसको बहुत ईजीली
अज्यूम कर पा रहे हैं कि अभी हमने किस डायरेक्शन पे मूव करना है, तो वो आपके अगेंस्ट ट्रेड ओपन कर देंगे। जो पैटर्न बहुत ही क्लियरली विजिबल हो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। ये तो था डिसेंडिंग, असेंडिंग। और एक और अज्यूम करो कि अगर पैटर्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर में हो, जैसे कि इस तरह का, अब ये नेचर कैसी है पैटर्न की, ये और ये। अब इसमें ना ही मार्केट स्पेसिफिकली एक साइड पे मूव करके गई है जो हमारी रेजिस्टेंस बिल्ड हुई है वो भी, और जो हमारी सपोर्ट बिल्ड हुई है वो भी। कंफ्यूजन है, मार्केट की डायरेक्शन की कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट किस तरह मूव करेगी। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड भी शूट करे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड भी शूट करे। तो ये एक प्रॉपर ट्रायंगल है। ये प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप है और ये पैटर्न भी मार्केट में विजिबल होता है और ये कंफ्यूज करता है थोड़ा। अब इसी तरह ये 3 पैटर्न हुए, इसके बाद हम 2-3 पैटर्न और व्यू करते हैं जो कि मार्केट में अक्सर नज़र आते हैं। इसके अलावा जो पैटर्न हमें विजिबल होता है वो चैनल, मेजॉरिटी जो चैनल्स हैं, अपवर्ड चैनल, डाउनवर्ड चैनल और फिर रेंजिंग मार्केट, इस तरह। ठीक है, अब ये चैनल जोन से हैं, यहाँ पे प्राइस इस तरह मूव करती है, ये मूव करके गई प्राइस इस तरह, ये। और प्राइस कभी डिसेंडिंग चैनल पे मूव करती है। ये मार्कर जोन से ज़्यादा थिक हो गया, इसको मैं, ये रहा, ये असेंडिंग चैनल था और ये डिसेंडिंग चैनल है। मार्केट अगर अक्सर इस डायरेक्शन में भी मूव करती है और अक्सर वक़्त मार्केट रेंजिंग फेज में रहती है। तो ये हॉरिजॉन्टल चैनल, चैनल्स की ये नेचर है, ये चैनल है। अब ये 3 तरह के चैनल हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये रहा। तो ये 3 नेचर है चैनल की। चैनल असेंडिंग नेचर में भी मूव करता है, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी मूव करता है और हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है। अब डिफ़िकल्टी ये है कि हमें अज्यूम करना कि फ्यूचर में अभी जो प्राइस अगर इस लोकेशन पे, अगर आपकी आई का फोकस, करंट आई का आपका फोकस अगर इस चार्ट पे रहेगा, इस लोकेशन पे है, आप अभी इस लोकेशन पे हो, आपको नहीं पता इन फ्यूचर मार्केट ने कैसी नेचर परफॉर्म करनी है। यहाँ पे रहते हुए आपके लिए इस पूरे चार्ट की पिक्चर को कैप्चर करना इम्पॉसिबल है। लोग यहाँ से मिस्टेक करते हैं ना, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम तो फुल फोकस से यहाँ पे इस पॉइंट पे है, तो जब फुल फोकस से आपको इस पॉइंट पे है तो आप कैसे वो फुल चार्ट को कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है ये हमारे लिए। आप जिस एंगल में रह के, जिस करंट टाइम में रह के मार्केट को व्यू कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में क्या होना है। तो ये चार्ट हैं, ये पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स को तो हम व्यू कर सकते हैं कि ये पैटर्न है। ये पैटर्न हमें कब विजिबल होता है, जब ये मेजॉरिटी केसेस में ये पैटर्न हमें अमूमन उस वक्त विजिबल होते हैं जब ये मोर देन 65% बिल्ड हो चुके होते हैं। मतलब जब तक ये 65% से ज़्यादा, अब आपके पास चांसेस हैं कि आप 80% से पहले 65 से 80 के इन बिटवीन अगर आप अज्यूम कर लेते हो कि ये स्पेसिफिक पैटर्न बिल्ड हो रहा है, मतलब कि अब ये एक पैटर्न है, अब यहाँ पे आप 65% अज्यूम कर लो कि वो इस लोकेशन पे बिल्ड हुआ है यहाँ तक। अब आपको इस लोकेशन पे अभी बिल्ड हुआ, अब आपकी आई जोन सी है ना, आई का फोकस आपका इस लोकेशन पे है। अभी जो करंट टाइम है आपका वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, आपको नहीं पता ये जो फर्दर चार्ट है ये फ्यूचर है। अब आपको नहीं आइडिया कि इस फ्यूचर चार्ट में प्राइस किस वे में मूव करेगी। अब आपको ये अजम्पशन लगाना कि ये अभी हमारे लिए असेंडिंग चैनल है,
आप तो भी इस लोकेशन पे हो, तो मार्केट तो ऑलरेडी जो 65% मूव कर चुकी है। अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हो इस लोकेशन पे, अगर आप इस लोकेशन पे आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मार्केट आपकी असेंडिंग चैनल पे है, तो आप यहाँ पे एक सेल लगा सकते हो। आपको पता है, फिर आप एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, फिर इस लोकेशन पे आप यहाँ पे सेल ट्रेड ओपन कर सकते हो इस लोकेशन पे। ठीक, क्या आपको पता है ये चैनल है, जब ये लोअर साइड में मूव करेगा तब आपको पता है कि ये एक चैनल है। तो यहाँ से हिट करने के बाद ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, आपको पता है कि प्राइस ट्रेंड लाइन से बिलो मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चैनल है, प्राइस एक चैनल में मूव कर रही है। तो फिर आप यहाँ पे जो लास्ट 70 to 80% के इन बिटवीन का पोर्शन है, यहाँ पे फिर आप एक दो ट्रेड प्ले कर सकते हो, लेकिन आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। हर पर्सन के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि मार्केट अभी किस स्पेसिफिक फेज़ में है। यही कंडीशन ये असेंडिंग चैनल के साथ, डिसेंडिंग चैनल के साथ और ये रेंजिंग फेज़ के साथ भी है। अब आप यहाँ पे जहाँ तक मार्केट मूव करे तो आप ज़ूम करोगे कि ये मार्केट मज़ीद यहाँ पे अप जाएगी और ये असेंडिंग चैनल बनेगा। अब आपको फ्यूचर में आइडिया नहीं है कि ये असेंडिंग चैनल बनेगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है। अब ये चैनल भी अमूमन विजिबल होते हैं, चैनल के अलावा और भी कुछ चार्ट हैं। तो कभी कभार एक दो चार्ट या तीन चार्ट आपस में ओवरलैप करते हैं, वो एक जैसे विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी डिफ़िकल्टी होती है। अब एक चार्ट आप लगाओ कि आपको इस तरह की मार्केट प्राइस अगर नज़र आती है, तो ये आपको जो शेप दे रहा है, ये दे रहा है हेड एंड शोल्डर। ठीक, शोल्डर। अब इसको आप हेड कह सकते हो, ये हेड है, ये पोर्शन आपका, ये इसको आप हेड कंसीडर करो, और ये पोर्शन, ये शोल्डर सेकंड शोल्डर है और ये वाला पोर्शन फर्स्ट शोल्डर है, और इसको बोलते हैं ये नेक लाइन है।